अगर किसी शख्स को उसके वकील से नुकसान पहुंच जाए उसके लिए देखें, अब ये भी मुमकिन है कि कोई वकील ही अपने क्लाइंट को नुकसान पहुंचा दे, उसकी सुनवाई कहाँ होगी, वो कहाँ एफआईआर कटवाए, वो किसकी अदालत में जाए, वो तो सारे जो हैं काले कोट जिन्होंने पहने हैं वो तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। बिकॉज़ जिस तरह से एक सॉरोरिटी होती है उस तरह एक फ्रेटर्निटी भी होती है, तो अपने ख़िलाफ़ कौन बात सुनेगा। ये लोग कहाँ जाएं जिनको किसी वकील ने ही जो है, जिसके ऊपर उसने डिपेंड किया, जिसको उसने अपने राज बताए या अपनी सारी बात बताई और वो उसी के ख़िलाफ़ हो गया, उसी ने उसी को वो टर्न अराउंड बूमरैंग कर दिया, वो किसके पास जाए। अच्छा, मैं इसको बात करते हुए मैं आपसे मतलब एक बड़ा कॉमन सा हम फ़िक्रा सुनते हैं, मेरा वकील बिक गया। ये वो इल्ज़ाम है जो भी किसी भी मुकदमा हारता है उसका सबसे पहला इल्ज़ाम ये होता है मेरा वकील दूसरी पार्टी से मिल गया। अब देखिए, दो में से एक सच पे होगा, एक हारेगा। एक हार तो यकीनी है होगी, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये बहुत सारी गलत फहमियाँ हम अपने दिल में पाल लेते हैं। जब आप उस बंदे के साथ जो आपके कौंसल है, आप उनके साथ बात नहीं करते, आप इधर बात करते हैं जी मेरा वकील बिक गया। आप आमने सामने बैठ के अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस है, सबसे पहले तो आप उनको एड्रेस करें। अगर आप समझते हैं आप फेस टू फेस नहीं बात कर सकते, आप उनको ख़त के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, किसी तरीके से भी अपना ग्रीवेंस पहुँचाएँ। मुमकिन है कि आपका जो शुबा शक जो आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, वो आपकी वजाहत कर दें। क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है, वही वाली बात जो मिस मनहल ने भी की कि लोग जज्बाती होकर बात करते हैं, लेकिन एज ए लॉयर हम समझ रहे होते हैं कि इसका केस के साथ कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि ये इनके लिए कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है कि हम जज्बाती इज़हार दें, क्योंकि उन्होंने लॉजिकली उसको करना है, जो कानून के मुताबिक उनका बनता है उसकी बात करनी है सिर्फ। अगर आप फिर भी समझते हैं कि नहीं आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपके कौंसल जो हैं, तो उसके लिए हमारी बार कौंसल्स मौजूद हैं। आप बिल्कुल बार कौंसल में मैंने अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती की, आपको लगता है ऐसा है कि मैंने कुछ गलत किया है और जो एज ए लॉयर मुझे आपके साथ नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। मेरी बार कौंसल्स है और ऐसा मत समझिए कि वो हमसे पूछते नहीं हैं, वो बिल्कुल पूछते हैं। और ये हमारे लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस होता है कि जो मेरा कोलीग है, जो कि हमारे सीनियर है, जिनको हम उस्ताद कहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो बुला के पूछें कि यार ये तुमने क्या किया है। उनके सामने बिल्कुल इसी तरह से हमारी भी पेशी होती है जिस तरह के आप मुलजिम के तौर पे पेश हो रहे हैं। उसमें आपको हर तरह का राइट हासिल है, बस बात ये है कि आप शिकायत करना सीखें, आपने करनी किस तरह से है। मैंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो आप बिल्कुल बार कौंसिल में जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मेरे खिलाफ, वहाँ पर मुझे सुना जाएगा। हाँ, आपकी कंप्लेंट में कुछ दम होना चाहिए। महज ये इल्ज़ाम लगा देना और ख़ुद से सोच के बैठ जाना क्योंकि केस हार गए हैं, तो केस हारना कोई ग्राउंड नहीं है। वो आपके शवाहिद की बुनियाद पे जो आप शहादते हैं, जो आपका हक बनता है, उसके मुताबिक जज साहब ने फैसला किया, आपके कौंसल ने अपनी बेस्ट एफर्ट के मुताबिक उसको रिप्रेजेंट करना। एक बहुत मतलब मुआशरे में एक अजीब सी सूरत हाल बन गई, आपके पास कोई केस लेके आएंगे तो वो पहले आपसे रिजल्ट की गारंटी चाहेंगे। खुदारा ये गारंटियाँ लेना छोड़ दें। जब आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं तो फिर ही मायूसियाँ भी बढ़ती हैं, आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मत सोचें ये गारंटियाँ नहीं होती हैं, इतने ईमान नहीं बिक रहे जिस हिसाब से हर बंदा हर केस जो है वो गारंटी के साथ ही करवाना चाहता है, ऐसा नहीं होता। तो आपको लग रहा है फिर भी अगर कुछ गलत हुआ तो बार कौंसल्स मौजूद हैं और आप जाके वहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि कितने लाइसेंस जो है कैंसिल होते हैं, वो बिल्कुल कार्रवाइयाँ होती हैं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा दे सकती है बार काउंसिल वकला को? उनके वकालत का लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। अब आपका कैरियर ख़त्म हो गया, आपका प्रोफेशनल कैरियर ख़त्म हो सकता है। उसके बाद अगर वो गिल्ट प्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। उस फैसले की बेस के ऊपर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको हर हक हासिल है, लेकिन आपका दावा सच्चा होना चाहिए। ये चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में हर जगह बार काउंसिल होती है। गवर्निंग बॉडीज़ मौजूद हैं, उसके बाद फिर एक सुपरवाइजरी बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल की शक्ल में मौजूद है। आप अपनी उस फैसले की अपील कर सकते हैं, बिल्कुल उनके पास जा सकते हैं, लेकिन बात वही है कि उसमें दावे में कोई दम होना चाहिए। फिर आप महज इस बात पे कि जी इनके इदारे हैं और ये इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है।